सावन का महीना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य की मनचाही इच्छा पूरी होती है और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है, इसीलिए सावन में पड़ने वाले सोमवारों का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि सावन सोमवार का क्या महत्व है और इस व्रत को रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। साथ ही पहला सोमवार किस दिन है और उसका मुहूर्त क्या है और इस व्रत की पूजा विधि क्या है, साथ ही इस व्रत की क्या कथा है। आइए जानते हैं इन सभी बातों को अपनी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने माता पार्वती ने निराहार रहकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत किया था। मान्यता है इसी कारण से यह महीना भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है। इस महीने भक्त शिव जी के प्रमुख मंदिरों में जल अर्पित करते हैं। सावन महीने में रुद्राभिषेक करना भी काफी फलदायी बताया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत रखने से विवाह में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। शनिदेव भगवान शिव के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है सावन के सोमवार को व्रत रखने से भगवान शंकर के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी सावन सोमवार व्रत का महत्व बताया जाता है। यदि कुंडली में ग्रहण दोष या सर्प दोष हो तो भी इस व्रत से लाभ प्राप्त होता है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है। इसका शुभ मुहूर्त शाम को 5:38 से 7:22 तक चलेगा। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। सावन सोमवार व्रत पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। पूजा स्थल को साफ कर वेदी स्थापित करें। फिर व्रत का संकल्प लें। सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करें। तिल के तेल का दीपक जलावें और भगवान शिव को फूल अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। शनि चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें और सुपारी, पंच अमृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। सावन व्रत कथा का पाठ जरूर करें। शिव जी की आरती उतारें और भोग लगाएं। पूजा समाप्ति के बाद व्रत का पारण करें। सावन सोमवार की व्रत कथा। कहते हैं इस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता रहता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में प्रतिदिन सोमवार को व्रत रखते व पूजन पाठ किया करते थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपत्ति की सोनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि यह बालक अल्पायु होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न हुई। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना ही उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था।
यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने छिपाकर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना ना कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में भी नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुंदरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 वर्ष का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्रियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा। इस प्रकार जो कोई भी भगवान भोलेनाथ की सोमवार का दिन विधि विधान से पूजा करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आप भी सावन सोमवार के दिन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा करने के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।